न्यूजीलैंड से सीरीज के बाद इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान आना था, लेकिन कीवीज की इस हरकत के बाद अब इंग्लैंड के दौरे पर भी सवालिया निशानात खड़े हो गए हैं। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी इस बारे में सोच विचार कर रहा है कि वो पाकिस्तान अपनी टीम भेजे या नहीं भेजे। What do you think? ये कोई जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स थे उनके, या फिर आपको लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी हो गई है जिसकी तरफ इमरान साहब ने भी इशारा किया? देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान को सज़ा मिल रहा है इसलिए कि हमने अफ़गान तालिबान को मदद किया, और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करो। लेकिन ऐन मौके पर न्यूजीलैंड की टीम भाग खड़ी हुई और उसने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर खेलने से मदद कर ली। आलमी साजिश है जिसमें चाहते ना चाहते भारत मुलव्विस है। और अगर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान ना आई तो पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत पीछे चली जाएगी। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड द्वारा पाकिस्तान क्रिकेट दौरा रद्द करने से एक तो पाकिस्तान मीडिया में पहले ही कोहराम बरपा हुआ, लेकिन अब न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड का भी पाकिस्तान का क्रिकेट दौरा शेड्यूल था, लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया को इंग्लैंड द्वारा भी पाकिस्तानी क्रिकेट दौरा रद्द करने के सोच से ही पाकिस्तानी मीडिया की होशो हवास गुम है, क्योंकि खबर यह आ रही है कि न्यूजीलैंड के क्रिकेट दौरे रद्द होने के बाद इंग्लैंड भी इसके ऊपर सोच रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट दौरे पे जाएं या ना जाएं। लेकिन दोस्तों, मैं तो कहना चाहूँगा कि यह पाकिस्तान की सफलता है, इनफैक्ट पाकिस्तान की सक्सेस है। आखिर पाकिस्तान सक्सेस किस चीज़ को समझता है? जब जब उसको ठुड्डे पड़ते हैं, जब जब वो तालिबान को सपोर्ट करता है, जब तालिबान विक्टोरियस होते हैं, यानी एक दहशतगर्द तंजीम अफगानिस्तान में जीत जाता है, तो लगता है पाकिस्तान को सफलता मिली है। तो दूसरे शब्दों में, जब जब पाकिस्तान को वापस 1400 ईस्वी में जाने का मौका मिलता है, हिंट मिलता है, तब तक वो खुशियां मनाता है। तो ये भी एक तो उसी टाइप का खुशी है और पाकिस्तान को इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन जावेद भाई, ज़ाहिर है इस सीरीज के बाद ये सीरीज कामयाबी के साथ खत्म होती, फिर इंग्लैंड की टीम को भी पाकिस्तान आना था और पाकिस्तान में सीरीज खेलनी थी। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी इस बारे में सोच विचार कर रहा है कि वो पाकिस्तान अपनी टीम भेजे या नहीं भेजे। तो ये एक नुकसान के बाद दूसरा बड़ा नुकसान भी हमें उठाना पड़ सकता है। अब इस सिलसिले में आप आईसीसी का क्या किरदार देख रहे हैं? आईसीसी को क्या इंग्लैंड को हिदायत करनी चाहिए कि आप अपनी टीम वहाँ भेजें? पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कहीं कोई इशू नहीं है, न्यूजीलैंड ने एक बिला जवाज़ ये दौरे को ख़त्म किया। आप समझते हैं कि अब इसमें आईसीसी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है? लेकिन हमें ये चीजें सोचनी चाहिए, नुकसान क्या है। भाई अगर एक आदमी आता नहीं, अपना माइंड सेट करके बैठा हुआ है, उसको आप क्या कर सकते हो? अब ये सारी चीजें ये आईसीसी को, वरना आईसीसी का कोई काम नहीं है। अगर पाकिस्तान की और इन चीजों पे अगर आईसीसी स्टेप नहीं लेती है तो मैं कहता हूँ आईसीसी को खत्म कर देना चाहिए। जिसकी भी साजिश है, मुझे नाम लेते हुए मुनासिब नहीं है। हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं। ये एक दोस्ताने पहने हुई इस दौरे को एक साजिश के जरिए मुलतवी किया, ख़त्म किया गया। दुनिया के अजीम तरीन हमारे अदारे हैं, किसी के पास कोई थ्रेट की इंफॉर्मेशन नहीं थी। लगता है न्यूजीलैंड ने किसी के कहने पर दौरा मुलतवी किया। जावेद मियादाद कहते हैं, हो सकता है न्यूजीलैंड क्रिकेट हुकाम को किसी ने भड़काया हो। आकिब जावेद का कहना है, पाकिस्तान में जब भी खुशियां आई भारत को नागवार गुजरती हैं। शुएब अख्तर ने ट्वीट किया, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड्स ने सीरीज मंसूख करके पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने लिखा, सीरीज मुलतवी होना पूरी कौम के लिए अफसोसनाक है। शाहिद आफरीदी ने लिखा, सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बावजूद ऐसा होना अफसोसनाक है। अब साफ लग रहा है कि दुश्मन एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते हो, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से। पीएसएल की कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही, पाकिस्तान की जो मैदानों की रौनकें हैं क्रिकेट के मैदानों की, वो बर्दाश्त नहीं हो रही, पाकिस्तान की इज्जत में वकार में जो इजाफा हुआ वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये दोबारा सोची समझी साजिश की गई और ये दोबारा पाकिस्तान के जो मैदान है क्रिकेट के आबाद मैदान, उनको वीरान किया जा रहा है। ये बाकायदा बहुत बड़ी आलमी साजिश की गई। अच्छा, अब न्यूजीलैंड की जो वजीर आजम है वो क्या बहाना बना रही हैं, जरा वो भी सुन लें। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और न्यूजीलैंड के वजीर आजम के दरमियान राब्ता हुआ। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जब वजीर आजम कह रहे हैं, वजीर आजम खुद बता रहे हैं उनको कि जी, वजीर आजम से जब उन्होंने बात की न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने, उन्हें बताया गया कि न्यूजीलैंड की टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। अरे एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आपको बता रहे हैं ना कि कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको गारंटी दी जा रही है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। वो कहते हैं हम गारंटी देते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। उस पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम कहती हैं कि सिक्योरिटी खतरात का मसला नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों की जान सबसे अहम है। लिहाजा इस वजह से न्यूजीलैंड ने यकतरफा तौर पर यह दौरा मंसूख कर दिया।
इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि जी क्या ये जी सीरीज जो है ये इंश्योर्ड थी और जो पीसीबी को नुकसान हुआ है अब सब तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि वो कौन भरेगा। अब इससे पहले इंडिया के साथ पाकिस्तान ने एक केस किया था इंडिया पर कि उन्होंने सीरीज खेलने का वादा किया लेकिन वो नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो केस हार गया। इसकी वजह यह है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मना किया गया था इंडियन हुकूमत को। तो अब जब हुकूमतें इस बीच में आती हैं तो उसमें आईसीसी का किरदार बिल्कुल माइनस हो जाता है। ऐसा ही हुआ था पहले भी, ऐसा ही होता आगे भी। तो इंश्योरेंस के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ नहीं मिलेगा। ये कोई मामूली चीज नहीं है ये। ठीक है कि हम कहते हैं ठीक है कैंसिल हो गया दौरा, ठीक है, बिल्कुल क्रिकेट भी डैम, सॉरी फॉर सेइंग दैट, लेकिन पाकिस्तान की एफर्ट्स को जो धचका लगा है इस पे पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना आज न्यूजीलैंड जैसे मुल्क ने ये बात कर दी है, कल को और मुल्क की बात कर देगा, फिर आपके ऊपर फिर दोबारा वो बसना शुरू हो जाएगा। यही तो बयानिया दुनिया बना रही है, ठीक है, कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्री है, पाकिस्तान ने टेररिस्ट को सपोर्ट किया है, पाकिस्तान ने अमेरिका की जो कोशिशें थी उनको सबोटाज किया है। यही तो दुनिया बयानिया बना रही है। ये उस बयानिया में एक नया चैप्टर ऐड कर दिया लोगों ने, ये कि पाकिस्तान क्रिकेट को कितना बड़ा ये डैमेज पहुंचा रहे हैं। और मेरी दुआ ये है कि अल्लाह करे इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आए, और अगर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान ना आई तो पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत पीछे चली जाएगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, और अगर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ गई तो फिर बहुत बहुत अच्छी बात है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि इंग्लैंड की अच्छा टीम तनवीर आप ये कह रहे हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप इंग्लैंड की टीम का हवाला दे रहे हैं। शोएब अख्तर साहब कह रहे थे जी कि सारी कार्रवाई डाली ही इंग्लैंड ने। What do you think? ये कोई जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स थे उनके, या फिर आपको लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी हो गई है जिसकी तरफ इमरान साहब ने भी इशारा किया? देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक कंस्पिरेसी है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सज़ा मिल रहा है इसलिए कि हमने अफ़गान तालिबान को मदद किया, कि हमने एक एंटी वेस्ट ब्लॉक जो है वो बना रहे हैं, कि इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया CNN को वो बड़ा एंटी US था, और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करो। पाकिस्तान को पार्ट 1 ग्रे लिस्ट पे है, अब पार्ट 2 ब्लैक लिस्ट पे डालो, और ऐसा वो जो इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान से भगा दो। पहली बात तो ये है समीना, जो ब्रिटिश एम्बेसी ने इंटरसेप्ट किया था, और वो इंटरसेप्ट बता रहा था कि एक सुसाइड अटैक प्लान हो रहा है इन टीम पे। ये हमारा इंटरसेप्ट नहीं था, ये ब्रिटिश का था। जब ये उस जैकी अर्डन ने, प्राइम मिनिस्टर ने जब सुना कि ये क्वेश्चन आ रही है, तो उसका मोटो एज अ पॉलिटिशियन, और खास तौर पर पॉलिटिशियन जो इलेक्ट होके आती है, कि आई एम ऑलवेज बेटर सेफ देन सॉरी। मैं कोई चांस देना ही नहीं चाहती हूं, कैंसिल कर दो। शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, उसको फैसला करना है अपने टीम को, उसको इलेक्ट करना है, शी हैज टू बी इलेक्टेड, उसकी जिम्मेदारी है अपने टीम की। वो कहती है कैंसिल इट। आई डोंट एग्री, मैं नहीं कहता कि आई वुड हैव डन द सेम थिंग, आई डोंट नो, मगर वो कहती है बेटर सेफ देन सॉरी। पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग्स होते हैं, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, सब पे हमले हुए हैं, 2 मारे गए हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि ये कोई एक पैसिफिस्ट मुल्क है। तो ये सब होता है, लिहाजा विद द रिजल्ट कि मैं कहती हूं कैंसिल करो। वेरी बैड डिसीजन, अनफॉर्चुनेट, टेरेबल, मगर उसका दिमाग आप बेसिकली उनको